हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आज आप सुनिए माघ मास कथा में आगे का अध्ययन। श्री मैत्र जी कहते हैं, विदु जी पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सक्षम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्य को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयव की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सक्षम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और ना घट पर आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सक्षम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सदृश परमाणु आदि अवस्था में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ है। अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसे सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं को भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक 10 रेणु होता है, जो झरोखों से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे 3 तरंग को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाटिका कही जाती है। 2 नाटिका का एक मुहूर्त होता है और 3 दिन की घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नारिका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिससे एक प्रस्त जल आ सके, और 4 मास सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पर्दे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में एक प्रस्त जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नारिका कहते हैं। विदुर जी, चराचर प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। दोनों एन मिलाकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये 9 वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष के मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर समस्त पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्षीय सतत परिवर्तनसर अवसर कहा जाता है। विदु जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्यदेव 5 भूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करके शक्ति को अनेक प्रकार से कार्य मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निर्वृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं, तथा यही सकाम पुरुषों का आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले सर्वाधिक मनुष्य की परमायु का वर्णन तो किया। अब जो सका ज्ञानी मुनि जन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। अब भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्र जी ने कहा, विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में 4 युग अपनी संध्या और संध्या अंशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं।
ऐसा बतलाया गया है इन सत्य आदि चारों युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्या में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्या। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इसके बीच का जो काल होता है उसी को काल बतलाए हैं। युग ने कहा है प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों से रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण छिन्न हो जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर मालोक से ब्रह्मालोक प्रायतः यहाँ की एक अस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतना ही बड़ी रात्रि होती है जिससे जगत कर्ता ब्रह्मा जी सन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनमत में भिन्न भिन्न मनवचा, स्पर्शी, देव, गण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मंत्र में भगवान का सत्व गुण का आश्रय अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को सतगति करके निष्ठेठ भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा मात से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब भू स्वर तीनों लोग उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से चलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृंगु आदि मुनीश्वर गण मलोक से जन लोका को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़ कर अपनी उछलती हुई उतार तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तो आज की कथा खत्म हुई। अब सुनिए भागवत महापुराण की कथा। विदुर जी ने मैत्र जी से कहा, मुनिवर, भगवान नारायण की अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पिता मिस्टर ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब सेवक को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुत में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनि और मैत्र जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्र जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के रोकों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल काँप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उन आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूं। जब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक से ही भुआ 100 से 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोगों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले, उन्हें माह, तप, जन और सत्य लोक रूप ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विषयों का रूपांतर ही काल का आकार है। स्वयं तव निर्विशेष आनंदी और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्मा रूप में स्थित था।
उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्रकृति विकृत भेद से एवं 10वीं सृष्टि और भी है। और इसका प्रलय काल दिव्य द्रव्य और गुणे के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिया और कामेंद्रिया की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसे पंचभूतों को उत्पन्न करने वाला तन मार्ग वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक आहार से उत्पन्न हुए इंद्रिया दिष्टा देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी अविद्या की है, इसमें ताम्र, अंधता, मिस्त्र, ताम, मोह और महामोग 5 गांठ है। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विच्छेद करने वाली है। यह 6 प्रकार की सृष्टि है। अब वक़्त सृष्टि का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वाले के समस्त दुखों को हर लेते हैं। यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वही ब्रह्मा के रूप में रजगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार प्राकृतिक सृष्टि के बाद 7वीं प्रधानीकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थान वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तक्ष, वृक्ष और तुम्र, इनका संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। यह भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि पशु पक्षी की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का नहीं होता। तम गुण की अधिकता के कारण एवं केवल खाना पाना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सुने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय से में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन तीर को मैं गौ, बकरा, भैंस, कृष्ण, मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊँट ये त्यो खूड़ों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौड़, मृग, सर्प और चमड़े ये खूड़ वाले विदुर जिन्हें 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर आता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म प्रायण और दुख रूप विषय में ही सुख मानने वाले होते हैं। यथावर पशु, पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टि तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वक़्त सृष्टि है तथा जो मतत्व आदि रूप वकार देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सतकुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृतिक वक़्त दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चार, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेव से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए भागवत महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है जो वस्तु प्रतीत होती हो। वह भी स्वरूपत सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के शोभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल में से प्रकट हुआ सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पल प्रकट किया है। परमात्मा न आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड ज्योतमय स्वरूप है उसे मैं इसे भी नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वास आपके इस अद्वितीय रूप की शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याण, मैं आपका उपासक हूँ।
आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना ये रूप दिखलाया है। जो आत्मा विश्वास सख्त जीव है वही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्ण पटु से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कहीं दूर नहीं होते, क्योंकि वे परा भक्ति रूप डोरी से आपके पादमों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणावृंद का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले शोक, लालसा, दंता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगल को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए ही दीन और मन ही मन लला होकर निरंतर दुष्कर्म में लगे रहते हैं, उन विचारों की बुद्धि देव ने हार ली है। वात, पत, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामगिन और दस क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खीन होता है। स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक इसके लिए संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। हे देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपकी कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापार के कारण चित रहते हैं, रात्रि में निंदा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथ के कारण क्षण कण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा देववश उनकी अर्ध सीधी के सब उद्योग विफल होते रहते हैं। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय मनुष्य के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अतः कर्णों में स्थित उनके परम हितकारी अंतर आत्मा है। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असक्त पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कस, निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छुटकर माया आदि आवरण से रहित ब्रह्मा पद प्राप्त करते हैं। आप ही अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपने मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति और मनु आदि शाखा प्रशाखा के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी धर्म बताया है,
किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। इसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूँ, जो 2 पद पर्यता रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है। जो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता है, उससे बने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्व काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। इसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 में से किसी के भी अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरन मलाओं से विशुद्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल साया पर सन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से शामिल हुए जीवों को विश्राम कर देने के लिए ही आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना उपकार से प्रवृत्त हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। तो यह अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। अब सुनिए भागवत महापुराण की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्री जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध वाद स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न कर, किंतु भगवान को स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुण में माया से जगत की रचना की है, उसी से इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार न सहयोग हो सकता है? एकमात्र यह भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप में स्थित है। फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस ज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खीन हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैथ जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैथ जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दानता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्त विरुद्ध अवश्य है। किंतु वस्तुतः यह तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटनादि व्यापार ना होने पर भी अज्ञान के कारण सत्य व्रत भासने हैं, उसी प्रकार इस जीव को बनादि ना होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इसकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कम अधिक्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में ना होने पर भी भास है, आकाश चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है। परमात्मा में नहीं, निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निर्मित हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रिया विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है।
फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की जज के सेवन का प्रेम जग पड़े तब तो करना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छीन भीन हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। दवन आपको यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीत हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी है, या तो जो अत्यंत मूर्ख है या जो बुद्धि आदि से अतीत है। श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संपन्न लोग तो दुखी भोगते हैं। भागवत अपनी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि पदार्थ वस्तु है, नहीं केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीत को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यातना का नाश कर देती हैं। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्गी होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्रीहरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अड़ मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान अपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः मदारी तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया, और इसके पश्चाताप से वे स्वयं उससे प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर और बाहें हैं, उन्हीं के वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में यह सब लोग विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं में इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राण का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपके वर्णन किया है। और इन्हीं से ब्राह्मण द्विवर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उन्हीं ब्रह्मदेव की भी किस क्रम से रचना की, मैत्र जी, मनु के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलों के विस्तार एवं स्थिति का भी वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि मनुष्य, देवता, सरीसृप और पक्षी तथा जरायुज, स्वेज, अंडज और उदज के 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्रीहरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याण का लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। ब्राह्मण अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अवरोधित साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, साध की विधि का, प्रीत गणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्व कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म है। निष्पाप मैत्र जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विज और दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुज शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान उन मदारी तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है, तथा जब भगवान लोग निद्रा में सहन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीवन का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मा विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो ही नहीं सकती। ब्राह्मण माया मोह के कारण मेरे विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं। अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्य मैत्र जी, भागवत तत्व के उपदेश द्वारा जीवन को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के वंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरु विदुर जी ने मुनिवर मित्र जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए
तब भागवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। आप सुनिए भागवत महापुराण की कथा। मैत्र ऋषि ने आगे कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित ना होने के कारण यह मेरी मतत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथी महत्व अहंकार, पंचभूत, पंच तन, मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समूह में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के स्वयं हुआ अष्टगाठा और परस्पर विलग हुए उन तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने हुआ, यह तत्व का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें जड़ जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्य में विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाला तत्वों का गर्भ था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक आदि देविक आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष प्रथम जीव होने के कारण, समस्त जीवों का आत्मा जीव रूप होने के कारण, परमात्मा अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह आध्यात्मक अद्भुत और आदि देव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जान के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वाग्र के समेत प्रविष्ट, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष की तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश सेंद्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष ने के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश ग्रहण इंद्रियों के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इस प्रकार जब उस विराट पुरुष देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश केंद्र के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस केंद्र से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश तत्व केंद्र के सहित वायु स्थित हुआ, जिस तत्व केंद्र से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब उसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवण इंद्र के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस स्वेद्र से जीवों को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चम्र उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रेमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई। इसके पश्चाताप उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूप शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुए, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। उस बुद्धि शक्ति से जीव जन्म विषय को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प, विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ, इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, इसमें चित्त शक्ति से सहित महत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इसमें क्रमशः सत्व, राज और तम इन 3 गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इसमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण, स्वर्ग लोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण, पृथ्वी लोक में तथा तमोगुण स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण
भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उनका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रव से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकार शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित चिन्ह से उत्पन्न हुए हैं और अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए सदापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुए। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है, वैसा ही श्री हरि का सयस वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भागवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वह हम ही नहीं, अधिक कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े माया को भी मोहित कर देने वाली है। उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरी की तो बात ही क्या है। जहाँ ना पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे अब सुनिए भागवत महापुराण की कथा। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादव ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी, उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे में उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की गंगर से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागत का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। विदुर जी इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग ना कर सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रवास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबसे आश्रय है किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु सौभ धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे। दिव्य विशुद्ध सत्य में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्न नारी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए जांघ पर दाया चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्र जी लोकों में स्वच्छ विचर हुए वहां आप पहुंचे। मैत्री मुनि भगवान की अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। शिव भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे, विश्व की रचना करने वाले प्रजापति हो
और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्यु लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा का प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरस रही थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच छू आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामी, आपके चरण कमलों के सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे इनमें से किसी की भी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ललड़ रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारिका के किले में जाकर छिप जाते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्य की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते हैं। प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित कर देती है। स्वामी, आपके स्वरूप का गुण रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर सकूं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्य पाद गुरु जी कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके वीरा से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तक मेरे हृदय को उनकी वीर व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर एक दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी से मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का यह समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को शोक उत्पन्न हुआ। उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिक प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर जाने लगे, तब गुरु श्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गुण रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचर करते हैं। उद्धव जी ने कहा, इस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनि वमत जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथा अमृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते हुए वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान विष्णुकुल और भोज वंश के सभी रथी और यथोपतियों के भी योत्पत्ति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी कैसे बच रहे? श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने ही विग्रह को त्याग समय विचार किया।
अब इस लोक से मेरे चले जाने पर स्वयं शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करके सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजय हैं। आत्म लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यही रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। गुरु श्रेष्ठ परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना शिव विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधिक पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विवल होकर रोने लगे। इसके पश्चात शीघ्र शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मीत जी रहते थे। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद सुनिए भागवत महापुराण की कथा। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव के सुख पहुँचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाशों को बड़ी जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए संगोपाग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राके पेट से लाकर दे दिया। भस्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपने नित्य संगिनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जिसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाद कर सत्य से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं घायल हुए बिना उन्हें अपने शास्त्रों से मार डाला। भगवान विषय पुरुषों किसी लीला करते हुए अपने प्राण प्रिय सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का कड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल लडोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भूमा को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भूमासुर के पुत्र भगत को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हड़कल लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। 3 बंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन लाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। जब काल, यवन, जरास और साला आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारिकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। जब द्विंद, वनासुर, मूर, बलवल तथा दंत वक्त आदि अन्य योद्धाओं में से किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरे से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचकर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनि की खोटी सलाह से जिसकी आयु और शरीर दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षण सेना का विपुल संहार हो भी गया
तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रदुमन आदि के बल से बढ़े हुए यादव का दूस दल बना ही हुआ है। जब यह मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ये सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पूर्व वंश का बीज स्थापित किया, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज दृष्टि से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वत्थामा श्री भगवान ने भी द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उन कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेह, चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने ही विग्रह से लोक परलोक और विशेषतः यादव को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रिया के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर संयोजित विहार किया और इस प्रकार उन्होंने भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधित भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। भोग सामग्रियाँ ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वर को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। इसके कुछ ही महीनों बाद भावी वंश विष्णुभोज और अधंकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रवास क्षेत्र हो गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया था तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गाय दी। उन्होंने सोना, चांदी, सया, वस्त्र, मृग, चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कल्या और ऐसी भूमि जिसकी जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरासन भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चाताप गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। आप सुनिए भागवत की कथा। विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उसके प्रीतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी। तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हुआ आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर ना दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेब के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से ही उन्हीं की सेवा में रहते रहते यह बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने पर उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त वीरज से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरद सुधा से सरोवर होकर 2-2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हुआ तथा मुंडे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रभाव में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवान लीलाओं का स्मरण होने से विस्मित विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं।
अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे। तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा, किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का बैर ठनने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनके दर्शन लालसा होके तृप्त किए। उन्हें तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की प्रतिष्ठा थी उस रूप में, उससे आभूषण भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज यज्ञ में जब भगवान की उस नैया भी राम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और वे चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजबलाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी, और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था, वह घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुर से सताए जाते हुए देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए, और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होने पर भी वासुदेव की यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिप रहना, और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना। भगवान की यह लीला याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जो देवकी वासुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा ना बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान ना देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती है, तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भूकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पातपन पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजस यज्ञ में प्रत्यक्ष देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई, जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके सब प्रिया करते रहते हैं। उनका वीरा भला कौन सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आँखों से भगवान श्री कृष्ण के नैना भी राम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से वध कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्र आदि असंख्य लोग पालगढ़ नाना प्रकार की भेंटें ला कर अपने अपने मुकुट के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता था।
पापनी पतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति दी जो अध्याय को मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता है और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्र